हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमडीटी गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्टेम की एनाटॉमी के बारे में। किसको पढ़ेंगे? एनाटॉमी ऑफ स्टेम को पढ़ेंगे। एनाटॉमी ऑफ स्टेम के अंदर हम स्टेम की प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसी होती है उसको डिटेल में कवर करेंगे। किसको? स्टेम के प्राइमरी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, स्टेम की सेकेंडरी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे चलने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये स्टेम जो है वो है क्या, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके स्लाइड फीचर्स क्या हैं, स्टेम एनाटॉमी के स्लाइड फीचर्स क्या हैं, ये सब बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्टेम जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमने कहा कि हम स्टेम की एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी को पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये स्टेम है क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्टेम जो है होता क्या है। क्या है स्टेम? स्टेम जो है वो शूट सिस्टम का पार्ट होता है। किसका? स्टेम शूट सिस्टम का पार्ट होता है। लिख लेते हैं हम, पार्ट ऑफ शूट सिस्टम। पार्ट ऑफ शूट सिस्टम। कौन है शूट सिस्टम का पार्ट? स्टेम जो है शूट सिस्टम का एक पार्ट होता है। तो ये शूट सिस्टम क्या होता है? हमने स्टेम के लिए तो कह दिया कि स्टेम जो है वो क्या है? शूट सिस्टम का पार्ट है। शूट सिस्टम क्या होता है? हमने जब स्टेम की या प्लांट की बेसिक बॉडी को डिस्कस किया था तब हमने पढ़ा था कि सीड जो होगा वो अंकुरित होगा, जर्मिनेट होगा, तो उसमें दो पार्ट्स का फॉर्मेशन होगा, रेडिकल का एंड प्लूमूल का। उसमें से रेडिकल जो होगा वो किसको बनाएगा? रेडिकल जो है वो रूट का फॉर्मेशन करेगा एंड प्लूमूल जो होता है वो किसको फॉर्मेशन करेगा? शूट को फॉर्मेशन करेगा। ये शूट है क्या? एरियल पार्ट होता है प्लांट का। क्या है? एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आया कि शूट सिस्टम जो है, शूट जो है प्लांट का एरियल पार्ट होता है। मतलब एरियल पार्ट कहने का मतलब क्या है? रूट्स कहाँ पे होती है? रूट्स अंडरग्राउंड होती है, ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होती है। जबकि स्टेम, लीव्स, ये जो शूट सिस्टम है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? शूट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? शूट जो होता है एयर में प्रेजेंट होता है, ज़मीन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। एरियल पार्ट होता है। शूट सिस्टम के मेन टू पार्ट्स होते हैं। कितने? शूट सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, स्टेम एंड अपेंडिसेस। क्या क्या पार्ट हैं? फर्स्ट पार्ट है स्टेम एंड सेकंड है लैटरल अपेंडिसेस। स्टेम एंड लैटरल अपेंडिसेस। लैटरल अपेंडिसेस में क्या कवर करेंगे? लैटरल अपेंडिसेस होते क्या है? लीव्स को, फ्लावर्स को लैटरल अपेंडिसेस कहा जाता है शूट की। हमने कहा स्टेम जो होता है एरियल पार्ट होता है। स्टेम जो है दो मेन फीचर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या? दो पार्ट्स के अंदर डिफरेंशिएटेड होता है या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या? नोड्स में एंड इंटरनोड्स में। नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये नोड्स और इंटरनोड्स होती क्या है? स्टेम के लिए हमने कहा कि ये नोड्स और इंटरनोड्स में क्या होता है? डिफरेंशिएट होता है। नोड्स, दो नोड्स के बीच का पार्ट जो होता है उसे हमने क्या कहा था? इंटरनोड। कौन? स्टेम जो होता है नोड्स में एंड इंटरनोड्स के अंदर बटा हुआ होता है। नोड से लीव्स का फॉर्मेशन होता है। लीव्स कहाँ से निकलती है? लीव्स जो होती है इन नोड से निकलती है। ये तो हुई बेसिक स्टेम की बात। इसमें हमने क्या देखा? हमने कहा स्टेम होता क्या है। स्टेम के लिए हमने कहा कि ये शूट
का एक पार्ट होता है। किसका? शूट सिस्टम का एक पार्ट होता है। फिर हमने पढ़ा कि शूट सिस्टम क्या है, हमने कह तो दिया स्टेम के लिए कि शूट सिस्टम का पार्ट है, तो शूट सिस्टम को तो समझाओ। शूट सिस्टम जो होता है, प्लांट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक एरियल पार्ट, एक पार्ट होता है जो कि ग्राउंड के अंदर होता है। ग्राउंड के अंदर जो भी पार्ट्स है, रूट्स जो होती हैं, उन्हें हम कहते हैं रूट सिस्टम। और एरियल पार्ट जो होता है, ज़मीन के ऊपर की तरफ जो भाग होता है, उन्हें हम कहते हैं शूट सिस्टम, जिसके अंदर हम स्टेम को, लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को इंक्लूड करते हैं। फिर हमने कहा शूट सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से दो पार्ट्स थे? एक तो पार्ट हो गया स्टेम और दूसरा पार्ट हो गया लैटरल अपेंडिसेस। लैटरल अपेंडिसेस के अंदर क्या कवर करेंगे? लैटरल अपेंडिसेस के अंदर लीव्स को, फ्लावर्स को रखा गया। और स्टेम की स्ट्रक्चर होती कैसी है? स्टेम की स्ट्रक्चर के अंदर हमने कहा कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स। दो नोड्स के बीच का पार्ट जो होता है उसे इंटरनोड कहते हैं। और नोड से क्या होता है? नोड से लीव्स का फॉर्मेशन होता है, नोड से लीव का फॉर्मेशन होता है। शूट सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि शूट सिस्टम के अंदर, शूट के अंदर तीन मेरिस्टेमेटिक जोन्स होते हैं, तीन टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। कौन कौन से? एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो क्या करता है? एपिकल मेरिस्टेम जो है वो स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करने का काम करता है। किससे? एपिकल मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम कर क्या रहा है? स्टेम की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। स्टेम का इलोंगेशन कौन से टिश्यू की वजह से होगा? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से स्टेम का इलोंगेशन होता है। हमने लैटरल मेरिस्टेम की बात की। स्टेम के अंदर हम देखते हैं जब कोई प्लांट जो होता है वो ग्रो करता है तो क्या क्या होता है? प्लांट ग्रो करेगा तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होती है। ये इसके लिए तो हमने कह दिया कि स्टेम का इलोंगेशन कौन कर रहा है? लेंथ कौन इंक्रीज कर रहा है? स्टेम की लेंथ जो है वो एपिकल मेरिस्टेम इंक्रीज करता है। ये डायमीटर कौन इंक्रीज करता है? स्टेम का डायमीटर जो होता है लैटरल मेरिस्टेम की वजह से इंक्रीज होता है। कौन सा मेरिस्टेम? लैटरल मेरिस्टेम जो होता है वो स्टेम का डायमीटर इंक्रीज करता है। लैटरल मेरिस्टेम क्या इंक्रीज कर रहा है? स्टेम का डायमीटर। डायमीटर कहने का मतलब क्या है? डायमीटर स्टेम की चौड़ाई को इंक्रीज करेगा। कौन इंक्रीज करता है स्टेम की चौड़ाई? स्टेम की चौड़ाई जो है वो लैटरल मेरिस्टेम इंक्रीज करता है। ये लैटरल मेरिस्टेम ही स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने कहा हम प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है प्लांट्स के अंदर, डाइकोट प्लांट्स के अंदर, वो कौन से मेरिस्टेम की वजह से होती है? लैटरल मेरिस्टेम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। अब हम स्लाइंट फीचर्स पढ़ते हैं स्टेम की एनाटॉमी के। किसके? स्टेम एनाटॉमी के स्लाइंट फीचर्स क्या क्या हैं उसे हम डिटेल में कवर करेंगे। स्टेम की अपर मोस्ट लेयर जो होती है एपिडर्मिस, उसके ऊपर हमने क्या पढ़ा था? एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। ये सब हमने कहाँ देखा था? हमने जब टिश्यू सिस्टम पढ़ा, टिश्यू सिस्टम के अंदर एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू पढ़ा था। तो हमने कहा स्टेम की एपिडर्मिस पे क्या होगा? स्टेम की एपिडर्मिस पे क्या प्रेजेंट होता है? स्टेम की एपिडर्मिस पर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। किसकी? क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? स्टेम की एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। ये क्यूटिकल की लेयर जो होती है पतली भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है। फंक्शन क्या करती है? स्टेम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। स्टेम का डायग्राम टीएस माने हम तो ये क्या है? ये है स्टेम की एपिडर्मिस। स्टेम एपिडर्मिस, स्टेम की एपिडर्मिस के ऊपर हमने क्या कहा? स्टेम की एपिडर्मिस के ऊपर क्या प्रेजेंट है? क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है। किसकी? क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है। ये क्यूटिकल की लेयर करते क्या है? क्यूटिकल की लेयर जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रही है।
ये ब्लू कलर से हम क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, ब्लू कलर से हम कह रहे हैं कि ये क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है। और क्या होता है स्टेम की एपिडर्मिस पर, स्टेम की एपिडर्मिस पे हमने एपिडर्मल अपेंडिसेस की भी बात की थी। किसकी, एपिडर्मल अपेंडिसेस। एपिडर्मल अपेंडिसेस क्या है, एपिडर्मल अपेंडिसेस है ट्राइकोम्स। स्टेम के अंदर क्या होती है, स्टेम के अंदर होते हैं ट्राइकोम्स, रूट्स के अंदर होते हैं रूट हेयर्स। क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं ट्राइकोम्स को। ट्राइकोम क्या है, एपिडर्मल अपेंडिसेस। ट्राइकोम जो होते हैं क्या है, मल्टीसेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होगी, क्यूटिकल की लेयर कहाँ पे, एपिडर्मिस पर। और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एपिडर्मल अपेंडिसेस प्रेजेंट होती है। स्टेम की एपिडर्मल अपेंडिसेस को हम ट्राइकोम्स कहते हैं। ट्राइकोम्स जो होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं। कैसे, मल्टीसेलुलर। ये तो बात हुई एपिडर्मिस की, जिसके अंदर हमने कहा कि स्टेम की एपिडर्मिस पर क्या प्रेजेंट है, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है, एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट है। एपिडर्मल हेयर्स को हम कहते हैं ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं हमेशा, और कैसे हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमने पढ़ा था कि स्टेम की एंडोडर्मिस पर, स्टेम की एंडोडर्मिस, ये पार्ट कौन सा है, ये हो गया कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट पार्ट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की सेल्स कैसी होती है, बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं। स्टेम की ग्राउंड टिश्यू जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि एंडोडर्मिस पर क्या प्रेजेंट होती है, रूट की एंडोडर्मिस पे होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप, जबकि स्टेम की एपिडर्मिस पर, स्टेम की एंडोडर्मिस में क्या होगा, स्टेम की एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं प्रेजेंट होती। रूट की एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट होता है, रूट की एंडोडर्मिस में होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। यहाँ पे एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप क्यों नहीं है, सबसे पहली बात तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप होती क्या है। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो सुबेरिन की या लिग्निन की थिकनिंग होती है, जो कि इन एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है, एंडोडर्मिस लेयर पर प्रेजेंट होती है। ये कर क्या रही है, वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है ये कैस्पेरियन स्ट्रिप, और क्या फंक्शन करती है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है तो वाटर के पाथ को रोकने का काम कर रही है। ये चेक करती है कि कितनी क्वांटिटी के अंदर वाटर को इनसाइड लेना है, कितनी क्वांटिटी में किसी मटेरियल को इनसाइड जाने देना है प्लांट के, और कितनी क्वांटिटी के अंदर नहीं जाने देना। कौन कर रहा है ये चेक पॉइंट का काम, ये एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट कैस्पेरियन स्ट्रिप करती है, जो कि रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। किन के अंदर, रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। स्टेम की एंडोडर्मिस में, कहाँ पे, स्टेम की एंडोडर्मिस स्टार्च का डिपोजिशन होता है। किसका, स्टार्च का डिपोजिशन होता है, जिसे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है स्टेम के एंडोडर्मिस में, स्टेम के एंडोडर्मिस में ब्लू कलर से हम बना रहे हैं स्टार्च। यहाँ पे स्टार्च का डिपोजिशन होता है, जो कि स्टार्च शीट का फॉर्मेशन करता है। किसे, स्टार्च शीट। स्टार्च शीट बोल दो या फिर स्टार्च स्ट्रिप बोल दो। रूट के अंदर हमने पढ़ा था, रूट के अंदर होता है एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप, जबकि स्टेम की एंडोडर्मिस में होती है स्टार्च स्ट्रिप। एंडोडर्मिस के अंदर स्टार्च का डिपोजिशन देखने को मिलता है। और स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, स्टेम के वेस्कुलर बंडल्स जो हैं कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड बाइकोलेटरल एंड कंसेंट्रिक टाइप के वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, बाइकोलेटरल एंड कंसेंट्रिक टाइप के वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल कैसे हैं,
conjoint collateral bicollateral and concentric। ये कॉन्जॉइंट टाइप का मीनिंग क्या है? कॉन्जॉइंट टाइप के वेस्कुलर बंडल्स का कहने का मतलब क्या है? कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं उनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम जो है सेम रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं। किनके अंदर? कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल कहने का मतलब ये है कि जाइलम और फ्लोएम, क्या? जाइलम एंड फ्लोएम जो है सेम रेडियस पर प्रेजेंट है। किसके अंदर? कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल कहने का मतलब हुआ जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस पर प्रेजेंट होंगे तो उसे हम कह देंगे कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। और कोलेटरल वेस्कुलर बंडल कहने का मतलब क्या है? कोलेटरल वेस्कुलर बंडल कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर जाइलम जो होगा नीचे की तरफ प्रेजेंट हो, फ्लोएम जो हो ऊपर की तरफ प्रेजेंट हो। कोलेटरल वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट का एक टाइप है जिसे हम कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल के नाम से जानते हैं। इनके आगे कॉन्जॉइंट वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि इनके अंदर भी जाइलम एंड फ्लोएम जो है सेम रेडियस पर प्रेजेंट है। ये हमने एक रेडियस बनाई है, इस रेडियस पे हमें जाइलम भी दिख रहा है और फ्लोएम भी दिख रहा है। ये तो बात हुई किसकी? कॉन्जॉइंट का मीनिंग क्या हुआ? जाइलम और फ्लोएम जो है एक ही रेडियस पे प्रेजेंट होगा तो इसे हम कह देंगे कॉन्जॉइंट टाइप। कोलेटरल एंड बाइकोलेटरल क्या है? कोलेटरल एंड बाइकोलेटरल जो है कॉन्जॉइंट के टाइप्स हैं, जिनमें अंदर कोलेटरल का मीनिंग ये होता है कोलेटरल टाइप के वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम जो होगा नीचे की तरफ प्रेजेंट है और फ्लोएम जो है ऊपर की तरफ। जाइलम कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर की तरफ, इनसाइड, और फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट है? आउटसाइड, पेरिफेरी की तरफ। कोलेटरल टाइप के वेस्कुलर बंडल के अंदर स्टेम में हमें क्या देखने को मिलता है? कैम्बियम देखने को मिलता है, इसलिए इसे हम ओपन कोलेटरल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ओपन क्यों कहा? ओपन इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है कैम्बियम। बाइकोलेटरल टाइप वेस्कुलर बंडल का क्या मतलब हुआ? बाइकोलेटरल टाइप के वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम कहाँ पे प्रेजेंट होगा? जाइलम को हम ब्लू कलर से डिनोट कर देते हैं। जाइलम कहाँ प्रेजेंट है? जाइलम प्रेजेंट है सेंटर में। उसकी अपर साइड में भी क्या होगा? अपर साइड भी फ्लोएम होगा और इनर साइड भी फ्लोएम होगा। पेरिफेरी की तरफ भी फ्लोएम और सेंटर की तरफ भी क्या होगा? फ्लोएम। ब्लैक कलर से हमने फ्लोएम को डिनोट किया है। इनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? कैम्बियम प्रेजेंट होता है। आउटर फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में प्रेजेंट होगा आउटर कैम्बियम। आउटर फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? आउटर फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में प्रेजेंट होता है आउटर कैम्बियम। और इनर फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में प्रेजेंट होगा इनर कैम्बियम। वैस्कुलर बंडल्स के टाइप्स जब हमने पढ़े थे तो इनको हमने डिटेल में कवर किया है। यहाँ पे केवल हम समझ रहे हैं कि स्टेम के अंदर कौन कौन से टाइप के वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके लिए हमने कहा कॉन्जॉइंट कहने का मतलब क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस में प्रेजेंट होंगे। कोलेटरल कहने का मतलब ये है कि जाइलम एंड फ्लोएम तो सेम रेडियस पर है, लेकिन जाइलम नीचे की तरफ होगा और फ्लोएम ऊपर की तरफ होगा। आउटसाइड क्या है? आउटसाइड है फ्लोएम एंड सेंटर में क्या है? जाइलम। फिर हमने कहा बाइकोलेटरल टाइप का वेस्कुलर बंडल्स भी देखने को मिलते हैं स्टेम में। बाइकोलेटरल टाइप के वेस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम सेंटर में होगा, बीच में जाइलम होगा, आउटर फ्लोएम प्रेजेंट होगा ऊपर की तरफ, आउटर फ्लोएम एंड सेंटर में नीचे की तरफ इनसाइड जो होगा इनर फ्लोएम प्रेजेंट होगा।
फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में क्या प्रेजेंट है? आउटर कैम्बियम। आउटर फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में प्रेजेंट कैम्बियम को हमने कह दिया आउटर कैम्बियम, एंड जाइलम एंड इनर फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट जो कैम्बियम है, यहाँ पे जो हमने स्पेस दिखाया है ये क्या है? कैम्बियम, इसे हमने कह दिया इनर कैम्बियम। कॉन्सेंट्रिक टाइप के वेस्कुलर बंडल कौन से होते हैं? कॉन्सेंट्रिक टाइप के वेस्कुलर बंडल्स के अंदर एक वेस्कुलर टिश्यू जो होता है दूसरे वेस्कुलर टिश्यू से घिरा हुआ होता है। क्या? एक वेस्कुलर टिश्यू दूसरे वेस्कुलर टिश्यू से घिरा हुआ होगा। ये दो टाइप्स का हो सकता है, एम्फी वेसल और एम्फीक्रेबल टाइप का। कौन कौन सा? हमने जब वेस्कुलर टिश्यू पढ़ा थे तो हमने कहा कि कॉन्सेंट्रिक टाइप का वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं दो टाइप्स के हो सकते हैं, एम्फीक्रेबल एंड एम्फी वेसल। एम्फीक्रेबल के अंदर क्या होगा? एम्फीक्रेबल टाइप के वेस्कुलर बंडल्स के अंदर जाइलम जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है, फ्लोएम उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा। एंड एम्फी वेसल टाइप के वेस्कुलर बंडल के अंदर, एम्फी वेसल टाइप के वेस्कुलर बंडल के अंदर फ्लोएम बीच में प्रेजेंट होगा और जाइलम उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा। ये बात हुई एनाटमी, स्टेम एनाटमी के स्लाइड फीचर्स के बारे में कि स्टेम की एनाटमी के स्लाइड फीचर्स कौन कौन से हैं जिसकी हमने बात की। हमने कहा क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, ये क्या है? ब्लू कलर से हमने बताई क्यूटिकल की लेयर। फिर हमने कहा ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकोम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल अपेंडिजेस होते हैं ये ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हो सकते हैं। स्टेम की एंडोडर्मिस की हमने बात की, स्टेम के एंडोडर्मिस के अंदर हमने क्या कहा? स्टार्च का डिपोजिशन होता है, स्टार्च स्ट्रिप बनती है। फिर हमने कहा वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं? वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं कॉन्जॉइंट होते हैं, एक सेम रेडियस पे जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। कोलेटरल होते हैं। कोलेटरल कहने का मतलब क्या है? जाइलम जो होगा सेंटर की तरफ होगा, फ्लोएम जो होगा आउटर साइड होगा। बाइकोलेटरल कहने का मतलब ये है कि जाइलम के ऊपर की तरफ आउटर साइड में भी फ्लोएम प्रेजेंट होगा, इनर साइड में भी फ्लोएम प्रेजेंट होगा। कॉन्सेंट्रिक टाइप का वेस्कुलर बंडल कहने का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रिक टाइप के वेस्कुलर बंडल के अंदर एक वेस्कुलर टिश्यू दूसरे वेस्कुलर टिश्यू को घेर के रखता है, सराउंडेड करके रखता है। इनके अंदर जाइलम जो होता है, जिसमें स्टेम का जाइलम जो होता है एंडार्च टाइप का होता है। कैसा? स्टेम का जाइलम जो है वो एंडार्च टाइप का है। कॉन्सेंट्रिक टाइप स्टेम का जाइलम कैसा है? स्टेम का जाइलम है एंडार्च टाइप का। एंडार्च टाइप जाइलम का मतलब क्या होता है? एंडार्च टाइप के जाइलम के अंदर, इसमें एंडार्च टाइप के जाइलम के अंदर यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जाइलम कैसा है? एंडार्च। एंडार्च जाइलम कहने का मतलब क्या हुआ? एंडार्च टाइप का जाइलम कहने का मतलब ये हुआ कि इनके अंदर प्रोटोजाइलम जो होगा वो तो होगा सेंटर में, एंड मेटाजाइलम जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? पेरिफ्री की तरफ। कौन? प्रोटोजाइलम तो मिलेगा सेंटर में, और पेरिफ्री पर क्या मिलेगा? पेरिफ्री पर मिलेगा हमें मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम क्या है? प्रोटोजाइलम है फर्स्ट फॉर्म जाइलम जो होगा उसे हम क्या कर रहे हैं? प्रोटोजाइलम। एंड लेटर फॉर्म जाइलम जो होगा उसे हम कहेंगे मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम को ब्लू कलर से डिनोट कर देते हैं ताकि हमें समझने में इजी रहे। ये क्या है? ये है प्रोटोजाइलम। ब्लू कलर से हमने किसको बनाया है? प्रोटोजाइलम को। प्रोटोजाइलम होता क्या है? फर्स्ट फॉर्म जाइलम जो होगा, जो सबसे पहले बनेगा जाइलम, उसे हम प्रोटोजाइलम कह देंगे। मेटाजाइलम लेटर फॉर्म जाइलम जो होगा उसे हम मेटाजाइलम कह देंगे। इस टाइप के अरेंजमेंट को कहते क्या है? इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं एंडार्च टाइप का जाइलम। एंडार्च जाइलम। एंडार्च जाइलम हमें कहाँ देखने को मिलता है? एंडार्च जाइलम हमें स्टेम के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर? स्टेम के अंदर हमें एंडार्च टाइप का जाइलम देखने को मिलता है। क्या कहा था हमने? हमने कहा कि स्टेम
स्टेम है क्या? स्टेम शूट एपिकल, शूट मेरिस्टेम का एक पार्ट होता है। शूट मेरिस्टेम क्या है? एरियल पार्ट जो होता है प्लांट का, उसे हम शूट कहते हैं। इसमें दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट? एक होता है स्टेम, एक होता है लेटरल अपेंडिसेस। लेटरल अपेंडिसेस के अंदर हम क्या रखते हैं? लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को लेटरल अपेंडिसेस के अंदर रखा जाता है। फिर हमने कहा कि ये जो स्टेम है, इनके अंदर, स्टेम के स्ट्रक्चर के अंदर हमने नोड्स एंड इंटरनोड्स देखने को मिलेगी। नोड्स और दो नोड्स के बीच का जो पार्ट होगा उसे क्या कहेंगे? दो नोड्स के बीच का जो पार्ट होगा उसे हम कह देंगे इंटरनोड। नोड से क्या निकलेगी? नोड से निकलेगी लीव्स। फिर हमने कहा था कि इनकी लेंथ किससे बढ़ रही है? लेंथ एपिकल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ रही है। डायमीटर कैसे बढ़ रहा है? डायमीटर लेटरल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ रहा है। स्टेम एनाटॉमी के स्लाइंट फीचर्स क्या होते हैं? स्टेम की एनाटॉमी के स्लाइंट फीचर्स क्या होते हैं? स्टेम एनाटॉमी के स्लाइंट फीचर्स के हमने कहा कि इसकी एपिडर्मिस पर क्या प्रेजेंट होगा? एपिडर्मिस पर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। फिर हमने कहा एपिडर्मल अपेंडिसेस ट्राइकोम प्रेजेंट होता है। ट्राइकोम मल्टीसेल्युलर होता है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हो सकता है। फिर हमने कहा एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर क्या होगा? एंडोडर्मिस के अंदर स्टार्च का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। वेस्कुलर बंडल कैसे होता है? कॉन्जॉइंट, ओपन, कोलेटरल, बाइकोलेटरल एंड कॉन्सेंट्रिक टाइप के वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं। हमने कहा जाइलम जो होगा एंडार्च टाइप का जाइलम होगा। किसका? एंडार्च टाइप का जाइलम होता है। किनके अंदर? स्टेम के अंदर एंडार्च टाइप का जाइलम मिलता है। ये एंडार्च और एक्सार्च क्या है? जाइलम के अंदर प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम के अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने जाइलम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एंडार्च जाइलम एंड एक्सार्च जाइलम। एंडार्च जाइलम के अंदर प्रोटोजाइलम जो होता है वो सेंटर में होता है और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ होता है। प्रोटोजाइलम क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म जाइलम जो होगा उसे हम प्रोटोजाइलम कहेंगे, लेटर फॉर्म जाइलम जो होगा उसे हम मेटाजाइलम कहेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसके अंदर हमने स्टेम की एनाटॉमी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया है। कल हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेम की स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।